वैसे कल यह श्लोक किया गया था, आज इस श्लोक को दोबारा कहते हैं जिससे उसका अच्छी तरह से विस्तार हो सके। यही तेर जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि से स्थिता। यही मैंने यहीं पर यानी वर्तमान में इसी जगत में इसी जन्म में तेर मैंने उन लोगों ने जित सर्ग उन्होंने सर्ग मैंने प्रपंच को जीत लिया है। ये सारा जगत है उसे वो ऊपर उठ गए। जीतने का मतलब प्रपंच से ऊपर उठना। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न से ऊपर उठ जाता है तो क्या होता है, स्वप्न झूठा हो जाता है। जागृत में आ जाता है ना तो स्वप्न गायब हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति इस जगत से ऊपर उठ जाता है तो जगत मिथ्या हो जाता है, असत्य हो जाता है, परमात्मा सत्य दिखाई देता है। येषां साम्यस्तम मन, जिस व्यक्ति का मन साम्य अवस्था में चला गया है, समभाव में चला गया, ब्रह्म भाव में चला गया, ऐसे व्यक्ति ने इस वर्तमान में ही अपने इस प्रपंच को उसने जीत लिया है। निर्दोषम समम ब्रह्म, ब्रह्म मैंने परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो निर्दोष है। इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। जब विकार होता है तो दोष होता है। जैसे दूध है, दूध बिगड़ जाता है, दूध में खटास डालो तो दही बन जाता है, दही को मथो तो मक्खन बन जाता है, मक्खन को तो घी बन जाता है, घी को खाओ तो फिर कुछ और बन जाता है। तो इस प्रकार से निरंतर विकार होता जाता है, बदलता जाता है। लेकिन ब्रह्म जो है निर्विकार होने के कारण, इसमें किसी प्रकार का विकार न होने के कारण वो निर्दोष है, किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं। तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता, इसलिए वे जो ज्ञानी पुरुष है वो निरंतर ब्रह्म में अपने आप को स्थित रखते हैं। ठीक, कौन तेई मैंने कौन, तो कि समदर्शी भी, समदर्शी जिसका अंतःकरण सब में समान भाव से देखने वाला है। न नीच है, न ऊंच है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न मूर्ख है, न विद्वान है, कुछ नहीं। सब में एक आत्मा, एक परब्रह्म परमात्मा दिखाई देता है। शरीर के भेद भिन्न भिन्न है, आकृतियाँ भिन्न भिन्न है, स्वभाव सबके भिन्न भिन्न है, वस्तुएं अलग अलग है नाम रूपात्मक, लेकिन उसमें अनुस्यूत सब में एक अंदर पिरोया हुआ परमात्मा एक है। इसको कहते हैं पंडितेरिह जीवन दशायामेव जीतो अतिक्रांत। जीवन दशा में ही देखो, एक होता है मृत्यु के बाद मुक्ति और एक होता है जीवन में जीते हुए मुक्ति। जीते हुए मुक्ति जो है, जीते हुए किसी भी प्रकार का किसी संसार में भेद न होना, संसार में किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का भेद न करना, सब समान है, सब परमात्मा का स्वरूप, इस प्रकार का अनुभव करना। तो ऐसा व्यक्ति जो संसार है उसको अतिक्रमण, स्वर्ग कहते हैं द्वैत को, स्वर्ग कहते हैं प्रपंच को, उस प्रपंच से अतिक्रांत कर लेता है, प्रपंच से ऊपर उठ जाता है। सृजती व्युत्पत्त्यः द्वैत प्रपंच, जगत कहते हैं ये द्वैत जो प्रपंच है जगत, देहपाताद ऊर्ध्वम अतिक्रम्य। देखो, जब जीवन काल में मुक्त प्राप्त हो जाता है, जीवन काल में दुख से निवृत्त हो जाता है, तो देहपात के बाद तो देह का आश्रय यानी कि दुख का आश्रय देह शरीर है। तो शरीर जब नहीं रहेगा और वह जीव परमात्मा के अंदर लीन हो जाएगा तो वहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी, मुक्त हो जाए। इसमें से कहना ही क्या है। एक ही मैंने किन लोगों के द्वारा ऐसा होता है, तो कहते हैं येषां साम्ये
सर्वभूतेषु, भूत क्या है संसार में, भूत मैंने पदार्थ, भूत मैंने जंगम स्थावर वस्तु विशेष, विषम है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, अलग अलग है। इसी प्रकार से कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो विषम प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार के जो संसार है, उस संसार में एकत्व को देखता है। विषमेषोऽपि वर्तमान ब्रह्मणः समभावेन स्थितम निश्चलम मन, समभाव से मन निश्चल होकर रहता है कि उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ऐसा उस परमात्मा के अंदर मन उसका लीन रहता है। जब हम जगत को राग द्वेष से देखते हैं, अच्छे बुरे से जब देखते हैं, तो उससे विषम भाव पैदा होता है। मन में से अलग 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 वस्तुओं की कल्पना करता रहता है। लेकिन कल्पना का आधार द्वैत जब नहीं है, एक ही है, तो आप कल्पना किस में करोगे? कल्पना से रहित हो जाता है मन। हाँ, यस्माद् निर्दोषम समम्ब सर्व विकार शून्यम, सब प्रकार के विकार से शून्य। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है? तो सब प्रकार के विकार के शून्य, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। कूटस्थम नित्यम एकम, वो कूटस्थ है, वो नित्य है, वो एक है। तस्मात्ते समदर्शिनो ब्रह्मणि स्थिता, ऐसे उस ब्रह्म जो परमात्मा है, उस परमात्मा के अंदर स्थित रहता है। कौन? जिसने एकत्व भाव से सबको देखने वाला है, वो परमात्मा में स्थित रहता है। एक होता है निर्दोषम और एक होता है दोष। ये दुष्टत्व जो है वो दो प्रकार का होता है। दुष्टत्व यानी दोष जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है संसर्ग से दोष होता है और एक स्वभावात दुष्ट होता है। उदाहरण उसने बड़ा विचित्र दिया है इसमें कि यदि गंगा जल बहुत पवित्र है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ये परंपरा से मान्यता है, और यदि ये मूत्र के अंदर डाल दिया जाए तो गंगा जल का कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो गंगा जल नहीं रहेगा। तो एक तो ये संसर्ग से दोष आ गया है, और एक तो स्वाभाविक दोष, जैसे मूत्र है वो स्वाभाविक दुष्ट है, उसको कोई छूना नहीं चाहता है, उसको कोई संग्रह करना नहीं चाहता है। गंगा जल का संग्रह करेगा लेकिन इसका संग्रह नहीं करेगा। तो इस प्रकार दोष युक्त है, इसलिए उसका संग्रह नहीं होता है। तो ये जो दुष्टत्व है, यथा गंगोदकस्य मूत्र गर्तपातात् स्वतः एव यथा मूत्रादि है, इस प्रकार तत्र दोषवत्सु स्वपाकादिषु, जैसे दोष से युक्त और उसी प्रकार से दोष युक्त स्वपाक, स्व मैंने कुत्ते को पकाने वाला चांडाल, गौ ब्राह्मण गौ सुनीचे स्वपाके च पंडिता समदर्शी ने बताया। तो चाहे वो कुत्ता हो, चांडाल हो, अन्य कोई हो, इन सब में जो है समदृष्टि रखने वाला है, किसी प्रकार का भेद नहीं करने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो है उसको कहते हैं स्थितम तद दोषे दुष्यति ब्रह्म। इन दोषों से ब्रह्म जो है दूषित नहीं होता है। इसमें उदाहरण देते हैं, यह आकाश है, आकाश में आग लगे तो आकाश जलता नहीं है। आकाश में रंग बिखेरे तो आकाश रंगा नहीं जाता है। आकाश में पानी फेंके
तो आकाश गीला नहीं होता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष, कोई मिश्रण उसके अंदर नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारे भीतर और व्यापक जो आत्मा है, उसमें किसी प्रकार की कोई घटना हो, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। उसमें दोष का मिश्रण हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन उस आत्मा को समझने की, पहचानने की, जानने की, अनुभव करने की आवश्यकता है। तब जा कर के हमें लगेगा कि हम जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। स्वामी जी कृपा लगी।